नवाज सिर्फ तकरीरों से तबलीग नहीं होती, सिर्फ कॉन्फ्रेंसों से इस्लाम नहीं फैलता, सिर्फ सेमिनारों में फिक्र अंगेज और दर्दनाक गुफ्तगू करने से काम नहीं होता, बल्कि हमें कुछ इंसानियत भी दरकार होती है, कुछ गरीबों का ख्याल भी दरकार होता है। हमारे पास तो जो आता है मैं परेशान हूं, अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर दे, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, कभी मैदान अमल में भी कदम रखो। मुसलमान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है तो आपने किया क्या है? और गुर्बत की चक्की में पिस रहा है तो आपने किया क्या है? मुसलमान जिहालत की वादी में भटक रहा है तो आपने किया क्या है? तब सिरे इनकलाब नहीं बप्पा करते, मैदान अमल में आना, जोहदे मुसलसल दरकार होती। एक गरीब किसान मेरे गरीब नवाज के पास आया और वो गरीब किसान कहने लगा, सरकार बादशाह के कारिंदों ने मेरी जमीन पे टैक्स से ज्यादा लगा दिया, मैं गरीब भर नहीं सकता, मैं गरीब भर नहीं सकता। और सुना है कि हमारा जो बादशाह दिल्ली में रहता है वो आपके मुरीद का मुरीद है, अगर आप सिफारिश कर दें मेरा काम हो जाए। किसान था वो, किसान की आवाज किसके कानों में जाती है? कौन सुनता है किसानों की? किसानों की फरियाद पे कौन लब्बैक कहता है? किसानों की इज्जत किसके समझ में आती है? सोचो तो सही, किसान तो बेऔकत है लोगों की निगाह में, किसानों की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन गरीब नवाज 850 साल पहले कितना गरीब रहा होगा वो किसान, आया है गरीब नवाज के। गरीब नवाज कहते छोड़ यार, मैं तो यहाँ नमाज रोजे की बात करने आया हूँ, आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे की बात करना मेरा तरीका है। ये मैं बादशाह से सिफारिश करूं और तेरा टैक्स कम कराऊं, ये मेरा काम नहीं है। ये आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे की बात इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता, इस्लाम ये कहता है पहले आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर के हकायक की बात करो, इसलिए कि आसमान के ऊपर की बारी बाद में है, जमीन के नीचे की बारी बाद में है। पहले जमीन के ऊपर की बात करो, इसलिए कि जो जमीन के ऊपर का माहौल संवार दे, जमीन के अंदर का माहौल खुद ब खुद संवर जाएगा। पहले ऊपर संवारो। कुरान ने भी कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया, इस्लाम पहले दुनिया की बात करता है। नहीं हम अल्लाह वाले लोग हैं, हम तो किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते, अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनका जिक्र हो रहा है, जिन पर अल्लाह का रंग चढ़ता है। किसान आ रहा है गरीब नवाज के पास। मैं सोचता हूं आज आप मेरी बात सुनकर आप भी सोचेंगे कि गरीब नवाज आज अगर जमीन के अंदर की बजाय जमीन के ऊपर होते तो शायद माहौल कुछ और होता, माहौल कुछ और होता। ख्वाजा का हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज, रूहानियत का ताजदार, दिलों पे हुकूमत करने वाला। याद रखना, सरों पे हुकूमत करने वाला हाकिम नहीं होता, दिलों पे हुकूमत करने वाला हाकिम होता है। हाँ, इसलिए कि सर तो चटियल पहाड़ों की तरह होते हैं, बादशाह का तख्त पहाड़ नहीं बना करते, बादशाह का तख्त तो अल्लाह अकबर बिल्कुल सिडोल, बिल्कुल मुरब्बा नुमा, बिल्कुल बिछी हुई चटाई की तरह तख्त होते हैं। कुदरत ने दिल के फर्श को मिसले तख्त बनाकर बताया है, इसके लिए भी कुछ हाकिम होंगे। और वो कौन है? जो अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी उल्फत से, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से, अपने खूबसूरत लबो लहजे से जो दिलों पे हुकूमत करे, वो असल हाकिम है। सरों पे हुकूमत करने वाला, सर तो कोई भी झुकाता है, डंडों से भी सर झुक जाता है। सर झुकाना अहम नहीं है, दिल झुकाना अहम। और इस्लाम सर बाद में झुकाने की बात करता है, इस्लाम पहले दिल झुकाने की बात करता है। इसलिए कि सर तो तलवारों से भी झुक जाते हैं, लेकिन दिल सिर्फ अखलाक से झुका करते हैं, दिल सिर्फ किरदार से झुका करते हैं। किसान आकर गरीब नवाज से कहता है, हुजूर कोई सिफारिश कर दीजिए।
गरीब नवाज फरमाते हैं मैं खुद तेरे साथ दिल्ली तक चलूंगा। गरीब नवाज उस किसान से कहते हैं, ये 850 साल पहले की बात है, इसका आप ज़हन में तसव्वुर रखिएगा और इसको आप ख्याल रखिएगा, सुनने वाले मौजूदीन भी और गायबीन भी, कि ये बात 850 साल पहले की है कि सरकार गरीब नवाज के पास किसान आया अजमेर मुकद्दस में कि बादशाह के कारिंदों ने जुल्म किया किसान पर। गरीब नवाज से कहा सिफारिश कर दे, फरमाया मैं खुद चलूंगा, कोई लेटर नहीं दिया जाएगा, कोई खत नहीं दिया जाएगा, कोई कागज का टुकड़ा लिख कर नहीं दिया जाएगा, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। और हिंद की तारीख, अखंड भारत की तारीख गवाह है कि एक गरीब किसान के लिए मेरे ख्वाजा अजमेर मुकद्दस से दिल्ली तक का सफर उसके साथ करते हैं। जब दिल्ली पहुंचे उस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी। बादशाह को खबर लगी तो बादशाह अपनी फौज के साथ गरीब नवाज के इस्तकबाल के लिए आया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो पीरो मुर्शिद थे बादशाह के, वो भी साथ तशरीफ लाए और आने के बाद दोनों ने कदम पकड़ लिए। सरकार आप बगैर इत्तला के आ गए, इत्तला तो दी होती तो इंतजाम किया जाता आपके शायान शान। फरमाया मेरा काम था इसलिए आ गया, जब काम अपना होता है तो इसी तरह आया जाता है, इत्तलाएं नहीं की जाती। हुजूर आपका क्या काम, आपने हमें नवाजा, आपने हमें अता किया, जो सब रानाइयां हैं, जो सब ऐश इशरत है, सब आपकी दुआओं की बरकत है। हुकूमत आपकी दुआओं की बरकत, सल्तनत आपकी दुआओं की बरकत, नाजो नम आपकी दुआओं की बरकत, सब तो आपकी दुआओं की बरकत से है, आपको क्या काम आ गया? तो गरीब नवाज ने फरमाया ये किसान है, आपके कारिंदों ने इस पर टैक्स इसकी ताकत से ज्यादा लगा दिया है, तो मैं आ गया हूं कि इसकी सिफारिश लेकर के कि इसको कम करो या माफ कर दो। किसान पे जुल्म मत करो, किसान पे जुल्म मत करो, इसलिए कि जुल्म की उम्र ज्यादा नहीं होती। हर जालिम को उसके जुल्म का मजा चखाया जाता है। बादशाह ने कहा हुजूर माफ कर दे, मुझे पता नहीं था ये कारिंदों की, सिपाहियों की या वहां के लोगों की नाकारगी की वजह से हुआ है, लेकिन हुजूर ये टैक्स तो माफ किया जाएगा, मसला हल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप तशरीफ लाए हैं। आपने क्यों तकलीफ की, आप खत देते तो भी काम होता, खत की भी जरूरत नहीं थी, इसको भेज देते अपना नाम लेकर के, आपका नाम भी आके बोलता तो भी काम हो जाता। गरीब नवाज फरमाते हैं मुझे भी पता था कि मेरे नाम से भी इसका काम हो जाता, लेकिन इसके साथ चलकर कदम ब कदम इसलिए आया हूं कि इसका काम तो यूं भी हो जाता, लेकिन हर कदम पर जो इस गरीब को खुशी मिल रही थी वो खुशी कहां मिलती। और मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है जो किसी का दिल खुश कर दे अल्लाह भी उससे खुश हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, नारे तकबीर। और जो किसी की मदद के लिए, जरूरतमंद की मदद के लिए उसके साथ चलता है, सुनो, जो किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उसके साथ चलता है, हर कदम पर उसे मस्जिद नबवी में 2 महीने के एतिकाफ का सवाब अता किया जाता। ये अजर तो बैठे बैठे नहीं मिलता, इसलिए मैं इसकी सिफारिश के लिए आ गया हूं। ये था सीरत का वो पहलू। सैयद अमीन